गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो तुम मानक आज क्लास को समस्त को स्वागत। तो आज आम आरंभ करवा दशम श्रेणी द्वितीय अध्याय शोषण, जोड़ा कि आम आरंभ कर सारी आउ किसी सब्जेक्ट मैंने पढ़ी कौन पढ़ी। तो शोषण, देन शोषण प्रकार, देन प्राणी मानकर केमती शोषण होची, ता सहित कोशीय शोषण, जीव शोषण भी देखी ना नहीं। तो अब आज देखिए मनीषर श्वासतंत्र मन अच्छी एवढे सब पढ़ाई देख टिके रिवाइज करदेव। ये विषयटा सैला पर मुझे तुमको सेंड करी। ओके, तो जीव शोषण भी सरी देन प्राणी शोषण किए केमतिका शोषण करुच्ची, एककोशी, छिद्राल, हाइड्रा एमाने केमती कौन करुँचे सब कही। बेंग को अधिक मन रखापी कही, कारण बेंग दि सेक्टर करुच्ची, फुसफुस द्वारा करुच्ची, चर्म द्वारा करुच्ची, जिते लार्भा अवस्था अच्छी से कौन करुच्ची देख, जिते गाली द्वारा करुच्ची, जिते बेंग लार्भा अवस्था अच्छी से गाली द्वारा श्वासक्रिया कर, बेंग फुला चो से गुड़ाक तो से गोटे पानी भासु था ना, से गाली द्वारा श्वासक्रिया करती। तो आम आज देखा मनीषर श्वासतंत्र है। तो समस्ते जानते आम निश्वास प्रश्वास नौ, तो आम जो निश्वासटा जो आम जो वायुटा को नौचंती, तो सेटा निश्वास ना प्रश्वास कौन, जोड़ा नौचंती सेटा प्रश्वास, जोड़ा छाड़ुचंती सेटा होची निश्वास। ठीक अच्छे। तो देख ये चित्रटा को भल से खातार कर, एमती किसी कर दरकार नहीं, मुंड फुंड न कले चलो। फास्ट एत करवा शिख, फास्ट तो मुंड करदेव एमती, फास्ट एमती गोटे गोल नियो, तापर एपटे दुटा एमती बाहर कर। ठीक अच्छे, बाहर करदेल, तापर नली करदेव, नली एमती गार गार पकईदेव, तापर देख भल से देख केमती कौन है बहिरे चित्र, एथर भल लगुनि बहिरे चित्रटा भल से देख। तो कौटा कौन कहती, जोटा आमर नाकर फुटा, तो नाक से कह नासा रंध्र है, देन नासा पथ, देन तलुक अच्छे ग्रसनी, देन तंटे पाखटा हूँ स्वर पेटिका, तापर श्वास नली। तर सब बेले जिते आम गोटे एनाटॉमी पढ़ुंट माने ये जो फुसफुस होगला, हृत्पिंड होगला, तो से भावा जे आम सामने जो लोकटा ठिया है आम तारी विषय देखिए, आम बॉडी गुण आम पूरा सामने जो आम सांग ठिया करदे, तो ताकू देखा कि तार सब कौन कौन अच्छी। तो सी आम सामने ठिया है, तो तुम बाँ हाथ जो अटे ता डाण हाथ सी थी, तो सहीटा को आम दक्षिण फुसफुस बोली नेले। दक्षिण माने डाहाण, दक्षिण फुसफुस, एपटे बाम फुसफुस, तापर श्वास नली, तापर अंत पंजरा स्थान, यहाँ हूँ आमर जो रिप्स गुड़ाक अच्छी कंकाल जो कहती हाड़ से गुड़ाक हूँ एगुड़ा रिप्स है, पंजरा स्थान ता तले आमर फुसफुस दीटा एपटे से गोटे सेपटे गोटे दीटा फुसफुस आमर अच्छी। ठीक अच्छे। तापर देख तो नासा रंध्र समझते जानते, तो पाटी उपरे श्वास, पाटी उपरे श्वासपथर द्वारा भावे दुईटी नासा रंध्र बा नाक पुड़ा रही, एठारू श्वासपथ आरंभ हुए। नाक पुड़ा हूँ कौथर गठित ना उपास्थि, अस्थि उपास्थि माने गोटे हूँ बोन आ गए कार्टिलेज। तो देख नाक को देख से पूरा नरम स्मूथ स्मूथ लगुव, कान हूँ स्मूथ, किंतु हाथ टाण ना नहीं। तो एगुड़ा आम हाथ हाथ होगला, गोड़ होगला, अलग सब पार्ट होगला, तो सेगुड़ा आमर होगला अस्थि माने बोन माने हाड़, किंतु उपास्थि नाक पुड़ा जोटा होगला माने नाक कान एगुड़ा सब उपास्थि गठित। ठीक अच्छे। तो तापर हूँ श्वासर प्रथम भाग कौन ना नासा पथ, श्वासर प्रथम भाग हूँ नासा पथ। तो बाह्य नासा रंध्र दे वायुरु बाहर वायु नासापथ मध्य को प्रवेश करता है, तो नासा पथ पछरे ग्रसनी मध्य को खोली थाए। तो देख आमर एटा नासा पथ हो गला, तो नासा पथ, तो नासा रंध्र गला नासा पथ, नासा पथ पर कौटी आरंभ हो ग्रसनी, तो सेटा हूँ धर यहाँ नाक हो गला, एमती नाक वायु गला, वायु गला, तो यहाँ यदि नासा रंध्र है, यहाँ यदि नासा रंध्र है, देन यहाँ आम नासा पथ है, पथ है। तो ये एमती गोटे अच्छी जोटा कि दीटा नली है, एमती दीटा नली है, गोटा जामर खाद्य नली, आउटा जामर श्वास नली।
तो यही मझे जो प्लेसटा रहा तो मुझे देखा देख ये प्लेसटा रहा यहाँ हूँ आमर ग्रसनी है ता तलू ये आमर गोटे गोटे नली गला आमर खाद्य नली आ गोटे नली जी आमर कौटी श्वास नली तो ये श्वास नली जो है से तंटी पाखे ये आमर स्वर पेटिका अच्छी है ये आमर स्वर पेटिका रहा एमती जो आम खाद्य खाइले ये पेटिकाटा एमती उठी जाए तो जिते आम खाद्य खाइबा से कौन हम ना ये आम जो ग्रसनी अच्छी ग्रसनी पाखे जो स्वर पेटिका अच्छी से गोटे लेयर अच्छी जोड़ा के उठी जाए आ खाद्यटा श्वास नली के पड़ाए और जो निश्वास प्रश्वास नौ सब निश्वास प्रश्वास नौ खोला रहा जो खाद्य कहवा से गोटे एमती घोड़णी टाइप एमती सब उठी जाए आम जोटा खाद्य खाईदे आउ कहते खाइला बेले कथबार्ता करनी कारण निश्वास प्रश्वास नौ तो से तो कथा कहते तो से आसूचे प्रेसर पड़ो तो से जो अच्छी आमर ग्रसनी स्वर पेटिका गोटे अच्छी जो एपिग्लटिस अच्छी सेटा कौन ना उठी जाए जहाँफल कि भात आमर नाक बाटे बाहरी पड़े देखिए जो चिंकुवे काशुवे नाक बाटे भात बाहरी पड़े कहीं तो से बाहर की पलि आसे से जो धर लेयरटा ऊपर एमती रहीगला भात तलू जापारानी लेयरटा एमती रहीगला भात तलू जापारानी तो एपटे जो ग्रसनी अच्छी एपटे नाक बाट अच्छी तो ये से उठी आसे एपट बाहरी आसे है तो फास्ट कौन है फास्ट आम नासा रंध्र कौन जानले तब नासा पथ हूँ श्वास पथर प्रथम भाग हूँ नासा पथ तर बाह्य नासा पथ दे बाहर वायु नासा पथ मध्य को प्रवेश करें तो नासा पथ पछरे अच्छी आमर ग्रसनी ग्रसनी तले कौन अच्छी स्वर पेटिका एमती लेयरली मन रखिदेव फास्ट नासा पथ अच्छी फास्ट नासा रंध्र तापर नासा पथ तापर ग्रसनी तापर स्वर पेटिका तापर श्वास नली तापर जाइकी दक्षिण फुसफुस बाम फुसफुस है एमती है कि लास्ट को अच्छी दक्षिण फुसफुस केमी कौन है भितरटा तुमको दिखाई तो नासा पथ दे वायु गला बेले धूली कणा और जीवाणु श्लेमिक झिली रे लागी जाती माने देखि नाक भितर भी छोट छोट हेयर्स अच्छी तो से सब आमर धूली कणा गुड़ाक लगी जाए तो ग्रसनी तापर देख तो यह एक पेशी बहुल नली यह नासा पथर शेष ठारू आरंभ हो श्वास नली और खाद्य नलीर आरंभ पर्यंत रही है तो कहले ना मझी पोर्सनटा देख धर ये आम नाकर आसला नली आसला ये गोटे पार्टीर नली आसला तो दीटाक ये मिसीगले है मिसीगला पुणी श्वास नली अलग हो पुणी खाद्य नली अलग हो बुझिपाल तो ये जो मझी पोर्सनटा रहा सेटा हूँ आमर यहाँ हूँ आमर ग्रसनी है तो यह एक पेशी बहुल नली एटा आमर पेशी बहुल नली यह नासा पथर शेष ठारू आरंभ हो श्वास नली और खाद्य नलीर आरंभ पर्यंत रही देख ये सैला माने यहाँ शेष रू आरंभ है पुणी आरंभ गति है तो आरंभ हो खाद्य नलीर आरंभ पर्यंत रही तो नासा पथ निकट थी ग्रसनीर अंश को नासा ग्रसनी कह जाए तो मुख गुहार निकट थी मुख को मुख ग्रसनी कह जाए बुझिपाल तो नाकपटर जोटा आम रहा धर ये पोर्सनटा कहब नासा ग्रसनी किंतु मुख यहाँ खाऊे आम एपटे तो यपटा कहब मुख ग्रसनी है तो ग्रसनी पछ कांथरे एक जोड़ा टनसिल अच्छी देख ग्रसनीर पछ पाखे कौन अच्छी एक जोड़ा टनसिल अच्छी यहाँ को मन रख है तो पछपटे टनसिल माने तंटी दर्ज हो कहते ना नहीं तो सेटा तो यह एक लसिकाभ अंग तो ग्रसनीर शेष भाग को यहाँ कि अंग गोटे माने एटू बाहर माने लसिका बाहर माने लाड़ जो कहते सेटा बाहर है तो ग्रसनीर शेष भाग को खाद्य नली और श्वास नली आरंभ हो तुम देखले ना ये जो कर चित्रटा देखले एमती तो ये पोर्सनटा है तो देख लास्ट को खाद्य नली श्वास नली में केते कहली आरंभ हो तो से ग्रसनीर शेष भाग को खाद्य नली और श्वास नली आरंभ होता है तो श्वास नलीर द्वार को ग्लटिस और खाद्य नलीर द्वार को गलेट बोलिक कहुए यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टाट
कि खाद्य नलीर द्वार को कौन कहते आउ श्वासनलीर द्वार को कौन कहते। तो श्वासनलीर द्वार को कहते ग्लटिस और खाद्य नलीर द्वार को कहते गलेट। एटा को कन्फ्यूजन करबनी भल से मन रखिब। देख एठी अछि श्वास सर रखिदेव ग्लटिस एटा नली खाद्य नली अछि तो ल है एथर आसो ल नली रु ल। तो बुझिपार। तो श्वासनलीर द्वार रे अधिजुहा नामक एक परदा थाए। तो कौन थाए श्वासनलीर द्वार रे कौन थाए अधिजुहा नामक एक परदा थाए। किंतु श्वासनलीर द्वार रे कोनोसी प्रकार परदा बा कपाटिका न थाए। किंतु खाद्य नलीर द्वार रे कोनोसी प्रकार परदा बा कपाटिका न थाए। बुझिला। तो श्वासनली उपरे सब बेले गोटे प्लेट पड़ी केमती रोचे कहीं आम जो खाऊे कि कौन करें से न जावाई नाकपटे न भरवाई। तो खाद्य गिळिबा समय श्वासनली द्वारा अधिजुआ द्वारा बंद रहे तेणु खाद्य श्वासनली मध्य प्रवेश करें ना। अन्य समय श्वासनली द्वार खोला रोथि साधारणतः भाव श्वासक्रिया संपादन हुए है। तो श्वासनलीर आरंभ में स्वरपेटिका थाए। कौन थाए स्वरपेटिका थाए। तो एथिरे थिबा सरु सरु सूता परी स्वरतंत्र बा भोकाल कॉर्डर कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए। तुमको नवम श्रेणी ध्वनि पढ़ाई तो आम ध्वनि केमी माने कंपन हेले ध्वनि सृष्टि होची। तो से जो भोकाल कॉर्ड अच्छी से जो जमी गिटार तार केमी बजेले जमी साउंड हुए तो सेमती आमर भोकाल कॉर्ड अच्छी तो सेटा कंपन हवा द्वारा सेटा आमर ध्वनि सृष्टि हो माने आम कथा कही पार्छंती है। तो स्वर पेटिका परे श्वासनली दुई श्वासनलिका भाव विभक्त होई प्रत्येक निज पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश करे। परे प्रत्येक पटर श्वासनलिका अनेक शाखा प्रशाखार विभक्त होई सूक्ष्म श्वासनलिका सृष्टि होई थाए। तो परिशेष प्रत्येक सूक्ष्म श्वासनलिका वायुर छोट छोट कोठरी बा कोटरिकारे खोले थाए। तो फुसफुस चारिपटे रहिले फ्लूरेरी केभिटी एक बाह्य और आभ्यंतरीण आवरण को नहीं गठित जोटा कि फुसफुस आवरण गहर है। देख कौन है श्वासनली आरंभ में स्वरपेटिका रहा तापर एथे सरु सरु सूता पर स्वरतंत्र बा भोकाल कट रहा तार स्वरपेटिका पर श्वासनली दुई श्वासनलिका भाव विभक्त हो। देख यहाँ आमर एमती कहली ना भितर पशिगला मैंने से गला यहाँ आमर श्वासनली मैंने ऊपर खाद्य नली अलग श्वासनली अलग होगा। ये श्वासनलीटा आरंभ है आड़ को आसला यहाँ आमर आउ गोटे श्वासनलिका होगा है। तो युवाक आमर आसला ये जमी गछ जमी जाल 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 गछ जमी होता है तो आ भितर एमती फुसफुस भितर समझ जमी जाल परिका सृष्टि होती सूक्ष्म नलिका सृष्टि है। तापर ये जो अगेर किनी जमी अंगूर दाना फले अंगूर है तो सेमती अंगूर टाइप सबू जोड़ा आम कौन कहती आल्भिओली है कोठरी बा कोटरिका बुझिपाल। कोठरी बा कोटरिका जो अंगूर पर दाना से कौन कहवा कोठरी बा कोटरिका खोल थाए सूक्ष्म नलिका लास्ट को परिशेष। तो फुसफुस चारिपट रही फुलेरी केभिटी एक बाह्य और आभ्यंतरीण आवरण को आवरण माने फुसफुस चारिपटे फुलेरी केभिटी अच्छी कि बाहर को आ भीतर पट को अच्छी फ्लूरेरी कैविटी बा आभ्यंतरीण आवरण है। तापर भीतर पटर आवरणटी फुसफुस को आवृत रखि बेले बाह्य आवरणटी बक्ष गहर मध्य छदार भीतर पट को कर रही। तो गहर भीतर थिबा रस आवरण दुईटी को पिछिड़ी करी रही थाए। यही वायुरोधी गहर चाप फुसफुस ठारू प्राय 3 ରୁ 4 mmSc कम थाए। तो यह प्रश्वास बेले कोटरिका मानक भितर वायु भर्ती करने से साहाय्य करे। तो देखो
तो देख तो आमर फुसफुस चारिपटे तार गोटे क्याभिटी अच्छी माने तार आवरण जमी आम शरीर उपर आवरण चर्म रहा तो सेमती चर्म तले लेयर अच्छी ना तो सेमती फुसफुस हो गला फुसफुस भी कभरिंग अच्छी तार गोटे खोलपा अच्छी तो से खोलटा को आम कौन कहले आवरणटा कौन कहले फ्लोरेरी क्याभिटी है जोड़ा आमर भीतर पटक रहा माने धर एमती आम माइट्रोकंड्रिया पढ़िच माइट्रोकंड्रिया पढ़िच तो ऊपरटा को आम इनर क्याभिटी कहले जो बाह्य आवरण कहले भीतरटा को अंत आवरण कहले ना इनर कहले तो सेमती फुसफुस भी बाह्य इनर अच्छे आ भितर फुसफुस रहा तो भीतर पटटा फुसफुस को आवरण करला कि बाह्य पटटा आ तले ये मध्यछदा अच्छी ना तो मध्यछदा को सेटा लागिकी रहा बुझिपाल देख बुझिपाल ये भल से ग्रीन कलर जोड़ा लिखा जाए भल से पढ़ बुझीपार फुसफुस चारिपटे रही फ्लोरेरी क्याभिटी यह हूँ बाह्य और आवरण आवरण जोटा से दीटा को फ्लोरेरी क्याभिटी कहगला है प्लूराल क्याभिटी तो सीटा भीतर पटर आवरणटी फुसफुस को आवृत कर रही बेले बाह्य आवरणटी वक्ष गह्वर और मध्यछदार भीतर पट को लागिक रही तो गह्वर भीतर थिबा रस आवरण दुईटी को पिछिल कर रही थाए बाह्य रुद्धि गह्वर चाप फुसफुस ठार प्राय 3-4 mm कम थाए तो यह प्रश्वास बेले कोटरिका मान भितर वायु भली भर्ती होबार साहाय्य करे है से आउे प्रोसेसटा तले अच्छी तुम भलसे जापर कि केमी वायु आम फुसफुस भितर पशुचे मैंने केमी निश्वास नौ है तो देख फुसफुस को देख तो वक्ष गह्वर मध्य 2 फुसफुस थाए बाम फुसफुस और दक्षिण फुसफुस तो यह हूँ स्पंज पर नरम यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित हो रही है फुसफुस आवरण जोड़ा कि आम यहाँ पढ़ले कौन से आवरण प्लूराल क्याभिटी है तो फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित हो रही फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंड अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसी थाए एवं फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा दे हृत्पिंड को फेरी जाए है एटा जो रक्त संचरण पढ़ाब से तुम भलसे बुझीपार कि केमी रक्त आसूँ केमी रक्त जाऊँच है ये पॉइंट नोट कर रख एथेर आम भलसे बुझीपार देख मुझे तथापि एवं कहीदे देख धर यहाँ आम हार्ट है आम हार्ट है तो आमर फुसफुस रहा कौटी एमती फुसफुस रहा करे हार्ट ये आम रहा मुझे करे हार्ट कि रहा तो हार्ट्रु नली लगिकी जीव फुसफुस को हार्ट्रु नली लगिकी जीव फुसफुस जोटा कि कौन अंगारकाम्ल युक्त रक्त है तो फुसफुस धमनी हृत्पिंड अंगारकाम्ल युक्त ना यहाँ कौन फुसफुस धमनी फुसफुस धमनी है फुसफुस धमनी नहीं गला ये किए फुसफुस एटा फुसफुस ता करे हार्ट अच्छे आम कहली फुसफुस हो गला फुसफुस को लेकिन गला अंगारकाम्ल युक्त रक्त तापर फुसफुस ही रक्त को प्यूरीफाए करुच्ची माने एवढू ही आम ऑक्सीजन नौ अंगारकाम्ल छाड़ुं ना नहीं ये ही जिते बड़े आमर फुसफुस रू है तो अंगारकाम्ल नब अंगारकाम्ल बाहर करदेव तो अंगारकाम्ल एवढू ही बाहर जीव पुणी अम्लजान पशिज तो अम्लजान पशिगला से रक्तटा ब्लू रेड हो माने अम्लजान युक्त रक्त होगा रक्त होगी पुणी हृत्पिंड कटिकी पलि आस है यहाँ आमर फुसफुस शिरा बुझिपाल आमर फुसफुस शिरा तो फुसफुस धमनी देकी हृत्पिंड रू जीव फुसफुस कतिकी सेमती फुसफुस शिरा देकी फुसफुस रू आसब हृत्पिंड कतिकी जोटा हृत्पिंड रू जीव सेटा हूँ अंगारकाम्ल युक्त रक्त आ जोटा फुसफुस कतिकी आसब सेटा है अम्लजान युक्त रक्त है एमती भलसे मन रख तापर श्वासक्रिया देख तो यहाँ आमर 3टा पर्याय विशिष्ट समाप्त होता है तुम एत बुझीपाल ना ना भलसे जदि न बुझीपार तो प्रथम माने प्रथम तो आज क्लास जोटा प्रथम जो देखिए किसी असुविधा नहीं तो आज क्लास को आउ थे माने गोटे जिनस को 3-4 थर पढ़ला सब कथा बुझी हो जाए है देखिए तुम फास्ट कि छोटे अ लिखुल तो से तुमको कष्ट लगुला ना नहीं जो एबीसीडी लिखुला तुमको कष्ट लगुला ना एवं केते बड़ इंग्लीश बही केते बड़ बही पढ़ुच
କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ? ତ ଫାଷ୍ଟ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ହୁଏ ନା ତ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ, ଫିଲ୍ଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ କି ନା ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 2-3 ଥର ପଢ଼ିଦେବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ। ତ ନିହାତି ଏଇ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବ, ପୁଣି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବ କି ପଛରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ତ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ତ ଏହା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯଥା ସମ୍ବାଦନ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ, ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ହେଲା। ତ ସମ୍ବାଦନରେ କ'ଣ ହେବ? ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ନେବା। ଦେଖ, ତ ସମ୍ବାଦନ ଏକ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଯେଉଁଟା ନେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆଉ ହେଲା ଏକ୍ସପିରେସନ୍ ହେଲା। ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଏକ୍ସ ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କହନ୍ତି ନା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ତ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ହାର ମିନିଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଥର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଏକ ଫମ୍ପା ପବନ ନିରୋଧୀ କୋଠରୀ। ଏହାର ଆଗପଟେ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ଦ୍ୱାରା, ପଛପଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ଦୁଇ ପଟେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଓ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତଳପଟ ମଧ୍ୟଛଦା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖ, ତ ଏହାର ଆଗପଟ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ କହନ୍ତି ହେଲା ଇଂଲିଶରେ। ତ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ଦେଖୁନ କେତେଟା ଥାଏ, 12ଟା ରିବ୍ସ ଅଛି ନା ଆଗପଟେ ହେଲା। ତ ପୁଅମାନେ ଭଲ ତୁମର ଯେଉଁ 6 ପ୍ୟାକ୍ ବଡ଼ି ଯେଉଁ କହୁଛ ତ ଦେଖିବ, ପୁଅମାନଙ୍କର ଭଲସେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ଟା ଆଗ ପଛ, ତାପରେ ପଛପଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଦେଖ ପଛରେ ହାଡ଼ ଅଛି ତ ପଛପଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତଳପଟ ମଧ୍ୟଛଦା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତଳପଟେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାଡ଼ ନାହିଁ, ତଳପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଂସଟେ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟଛଦା ତାକୁ କହନ୍ତି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି କ'ଣ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟା। ତ ମଧ୍ୟଛଦା ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ପେଶୀ ବହୁଳ ପଟ ହେଲା। ତ ଏହା ଆମର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଉଦର ଗହ୍ୱର ମାନେ ମଝିରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟଛଦା। ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଉପରେ ଆମ ନଳୀ ଗଲା, ପେଟ ଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଅଛି ପେଟ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ହିଁ ମଧ୍ୟଛଦା ଅଛି। ଏ ମଧ୍ୟଛଦାର ଉପରକୁ ମାନେ ପେଟ, କଙ୍କାଳ ଯେଉଁ ଅଛି, କଙ୍କାଳ ତଳକୁ ଯେଉଁଠି କଙ୍କାଳ ସରିଛି ତ ସେଇଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ମଝିଟା କଙ୍କାଳ ତ ସରିନି, ଯେଉଁ ମଝି ପୋର୍ସନଟା ସେଇଠୁ ଆମର ଅଛି ମଧ୍ୟଛଦା ହେଲା। ତ ମଧ୍ୟଛଦା ଉପରୁ ଯେତେ ରହିଲା ସେତିକି ହେଲା କ'ଣ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର, ଆଉ ତଳକୁ ଯେତିକି ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ଉଦର ଗହ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖ, ଆମର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ, ମଧ୍ୟଛଦା ଓ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଆଉ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟେ। ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗମ୍ବୁଜାକାର ମଧ୍ୟଛଦା ସଳଖ ବା ସମତଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଆଗକୁ ଆସିଯାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟର ଚାପଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ। ତ ନିଶ୍ୱାସ ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟଛଦା ଓ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟିବା ସହ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଘଟେ। ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସେ। ତ ମଧ୍ୟଛଦା ପୁଣି ଗମ୍ବୁଜାକାର ହୁଏ। ତ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ। ତେଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କେମିତି ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ କେମିତି ଆସିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ। ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଟରିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍, ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଆଣିବ
ଛାଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବ ବାହାରକୁ। ତ ଏହି ସମୟରେ କୋଟରୀକା ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତ ଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ। ତ କୋଟରୀକା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁଟାକି O2 ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି O2 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଉଛି CO2। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ରକ୍ତ ଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ତ ଏଥିଯୋଗୁଁ କୋଟରୀକା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାୟୁ ଓ ରକ୍ତ ଜାଲିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟେ। କାହିଁକି ଦେଖ କିଛି ଏଠି ଅଧିକା ଧର ଆମର ରହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକା ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ କମ୍ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଆମେ ମିଶି ଯାଇକି ପୁରା ସମାନ ସମାନ ହେଇଯିବା ହେଲା। ତ ସେମାନେ ମିଶି ଯାଇକି ସମାନ ସମାନ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିସରଣ କହନ୍ତି ହେଲା। ମିଶିଗଲେ ବିସରଣ। ଧର ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଣି ଡ୍ରପ୍ ପକାଉଛ, ଧର ଗୋଟେ କଲର୍ ଡ୍ରପ୍ ପକାଉଛ ଏଥିରେ ପାଣିରେ ହେଲା। ତ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଡ୍ରପ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ଟା ଚାହେଁ ନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଏ ବୋଲି, ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇଯିବ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଥୋଇଦେବ, ତ ସେମାନେ ନ ଗୋଳେଇଲେ ବି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇଯିବ ହେଲା, ମାନେ କଲର୍ଟା ପଳେଇବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବିସରଣ, ମାନେ ଯେଉଁଠି କଲର୍ ନାହିଁ ସେ ସେଠିକି ଯେଉଁଠି ଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିସରଣ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ହେଲା, କେଉଁଠି କମ୍ କେଉଁଠି ବେଶୀ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରୀକାକୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରୀକା ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରି ଆସେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ, ତ ରକ୍ତର ଆର୍ବିସିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ଅକ୍ସି ମାନେ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କହିବା। ତ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ରକ୍ତ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଲାଲ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତ କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତ କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରୀକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ହେଲା। କୋଟରୀକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଇଥିଲା ସେଇପଟେ ହିଁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରିକି ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ, ଆମେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଯେତିକ ପଢ଼େଇଲି ତ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଆଉ ଦୁଇଥର ଦେଖିଦେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବୁଝିପାରିବ। ତା ସହିତ ବହିରେ ବି ସବୁ ଏଇଟା ବି ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ ବି ସବୁ ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାଲି ଏଇଟା ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ। ତା ସହିତ ଦେଖ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଖାତାରେ। ନୋଟ୍ ନ କଲେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟା ତା ସହିତ ଏ ଚିତ୍ର କରିକି ଖାତାରେ କରିକି ସେଣ୍ଡ କରିବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର କରିକି ସେଣ୍ଡ କରିବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।